RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथ। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के करीमनगर जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन दोनों का तबादला कर दिया है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने आज कलेक्टर गोपी और कमिश्नर पुलिस सुब्बा रायडू के तबादले के अहकाम जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर यह फैसला किया है। अहकामात में कहा गया है कि कलेक्टर और एसपी को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाए। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के बाद से अब तक 20 से ज़ायद IAS और IPS ओहदेदारों के खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर तबादले कर दिए हैं। आसिफ नगर पुलिस की जानिब से तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कल तकरीबन 7:30 बजे आसिफ नगर पुलिस साईं बाबा मंदिर गुड्डी मलकापुर के करीब गाड़ियों की चेकिंग के दौरान उन्होंने 2 गाड़ियों को रोका। एक इनोवा गाड़ी जिसका नंबर AP09BE6181 और AP13AF2757 नंबर है। कारों की जांच पड़ताल के दौरान उन्हें इस गाड़ी से 1,78,30,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। मुतालिका अफराद से इस्तफसार पर उन्होंने मुनासिब जवाब नहीं दिया, जिस पर आसिफ नगर पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। जब्ती की कुल रकम 1,78,30,000 रुपए बताई गई हैं। श्री मोहम्मद शाहनवाजुद्दीन वल्द मोहम्मद फहीमुद्दीन उम्र 43 साल और श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन वल्द मोहम्मद फहीमुद्दीन जिसकी उम्र 40 साल बताई गई है। ये अफराद आपस में भाई हैं और मुनासिब दस्तावेजात के बगैर मज़कूरा रकम के ले गए और पुलिस को मुनासिब जवाब नहीं दिया, जिसके नतीजे में पुलिस आसिफ नगर ने उसे 2 सालिसों की मौजूदगी में जब्त कर लिया और मज़कूरा रकम मज़ीद कार्रवाई के लिए महकमा IT के हवाले कर दी गई। मज़कूरा ज़ब्ती इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस श्री ने की है जी वेंकटेश्वरलू और PS आसिफ नगर की टीम श्री B बाला स्वामी IPS DCP साउथ वेस्ट जोन, श्री अशोक एडिशनल DCP साउथ वेस्ट जोन और श्री की निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। L राजा वेंकट रेड्डी ACP आसिफ नगर डिवीजन की सताइश की गई। बीजेपी कायद कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उनके हमरा बीजेपी के एक लीडर और साबिक रुकन असेंबली E रविंदर रेड्डी और BRS लीडर N नरसिम्हलू भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नई दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन तमाम ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्क, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का दूसरा नाम भरोसा है, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक ड्रामा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के ताल्लुक से इंतकाम का जज्बा रखती है। हरीश राव ने रैतू बंधु स्कीम के ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने पर कांग्रेस पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब लफाजी लूट, घिसूट और ग्रोहबंदी है। वजीर हरीश राव ने जिले रंगारेड्डी के मनीगुड़ा में मुनक़िदा इब्राहिम पट्टनम BRS हल्क़े सतह की यूथ कमेटी के कायदीन की मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने एतराज किया कि कांग्रेस पार्टी में जो उम्मीदवार नहीं जीत सके वो भी अपने आप को चीफ मिनिस्टर कहते हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन को ओहदों की लालच के अलावा कुछ काम नहीं है। हरीश राव ने कहा कि केसीआर ने मौत से लड़कर तेलंगाना हासिल किया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि केसीआर हैट्रिक स्कोर करेंगे, चाहे मुखालिफतें कितनी ही चालें चलें। उन्होंने कहा कि अवाम केसीआर की क़यादत चाहते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि किशन रेड्डी तेलंगाना तहरीक में इस्तीफा दिए बगैर राह फरारी इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि ऐसे कायदीन केसीआर का किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि केसीआर के पास काम के अलावा दूसरी सोच नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर केसीआर थे जिन्होंने बावखार रैतू बंधु स्कीम का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने
किसानों से टैक्स वसूल किया था। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने किसानों को फसल बोने के लिए सरमायाकारी के तौर पर माली इमदाद की। रैतु बंधु स्कीम के जरिए ज़राअत को एक फायदेमंद आमदनी का जरिया बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से फसल पर सरमायाकारी इमदाद के तहत 72,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में किसानों को 3 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने खवातीन के लिए कई स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं, इसलिए ये वाज़ेह है कि तमाम खवातीन चीफ मिनिस्टर के साथ हैं। मिशन भगीरथा के जरिए हर घर को ताज़ा पानी फराहम करके पीने के पानी का मसला हल किया गया है। वजीर ने कहा कि तेलंगाना में फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों की अमलावरी होगी और मुल्क इसकी नकल करेगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सालाना इम्तिहानात की फ़ीस की अदायगी की तारीख का ऐलान किया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने कहा कि इम्तिहानी फ़ीस की अदायगी की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। बोर्ड ने कहा कि 20 दिसंबर तक जुर्माने के साथ फ़ीस अदा कर सकते हैं। आइंदा साल मार्च में इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुनक़्क़द होने वाले हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाब के पेश नज़र कांग्रेस ने आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी। इस फहरिस्त में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत 45 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। पार्टी ने अजहरुद्दीन को हैदराबाद शहर के जुबली हिल्स सीट से मैदान में उतारा है, जबकि साबिक़ रुकने पार्लियामेंट मधु गौड़ याक्षी को लाल बहादुर नगर सीट से टिकट दिया गया है। ताज़ा फहरिस्त में कांग्रेस ने कई अहम सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीआरएस चीफ और तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ सिद्दीपेट सीट से पुजाला हरी कृष्णन को टिकट दिया गया है। अलावाजी इस फहरिस्त में के राजगोपाल रेड्डी को मनुगुड़े, मुरली नायक को महबूबाबाद और राबन रेड्डी को अमीरपेट से उम्मीदवार बनाया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना की 119 रुकनी असेंबली के लिए कांग्रेस ने अब तक 100 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने पहली फहरिस्त में 55 और अब दूसरी फहरिस्त में 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। जल्द ही पार्टी बखिया बची हुई सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने बीआरएस, बीजेपी और मजलिस को चड्डी गैंग से ताबीर करते हुए इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त से दो चार करने के लिए तीनों मुत्तहदा तौर पर काम कर रही हैं। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तीनों पार्टियों पर मुश्तमिल चड्डी गैंग तेलंगाना को लूटने की कोशिश कर रही है। बज़ाहिर ये तीनों अलहदा दिखाई देती हैं, लेकिन हकीकत में मुत्तहिद हैं। जिस तरह हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, इस तरह बीआरएस, बीजेपी और मजलिस एक हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर काम किया था, इसी तरह मुखालिफ हुकूमत वोट तेलंगाना में तकसीम करने के लिए बीजेपी और मजलिस मुतहरिक हो चुकी हैं। बज़ाहिर तीनों पार्टियां अलहदा तौर पर मुकाबला कर रही हैं, लेकिन आइंदा लोकसभा इलेक्शन के लिए मुफाहमत कर चुकी हैं। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने आज कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तेलंगाना असेंबली इंतखाबात जीतती हैं तो पार्टी पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले शख्स को रियासत का वजीर आला बनाएगी। आज सूर्यापेट तेलंगाना में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि वो तेलंगाना के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप बीजेपी को अपना आशीर्वाद दें, बीजेपी की हुकूमत बनाएं। बीजेपी का वजीर आला पसमानदा तबके से होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना के अवाम के लिए काम करने की पाबंद है। तेलंगाना की तरक्की और इसके अवाम के मुफादात कांग्रेस और चंद्रशेखर राव के एजेंडे में नहीं है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का मकसद गरीबों की बहबूद है और टीआरएस और कांग्रेस का मकसद खानदानी बहबूद है। खानदानी बहबूद पर यकीन रखने वाली ये जमातें तेलंगाना को आगे नहीं ले जा सकती। सिर्फ मोदी की क़यादत में बीजेपी ही तेलंगाना को आगे ले जा सकती हैं। काबिल ज़िक्र है कि तेलंगाना में असेंबली की 119 सीटें हैं। यहाँ वोटिंग एक ही मरहले में 30 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। खतर ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक़ एहलकारों को सजाए मौत सुनाई है। भारत भी इस मामले को चैलेंज करने जा रहा है। उधर अपोजिशन जमातों ने इस मामले पर हुकूमत को घेरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि जब उन्होंने पार्लियामेंट में इस मामले पर बात की तो हुकूमत ने इसे संजीदगी से नहीं लिया। कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत तमाम पार्टियां इस पर हुकूमत को घेर रही हैं। पिछले साल 8 हिंदुस्तानियों को जासूसी से मुतालिक एक केस में गिरफ्तार किया गया था। एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तमाम साबिक़ एहलकारों को वापस लाना चाहिए। ओवैसी ने कहा, अगस्त में मैंने कतर में फंसे हुए बहरिया के साबिक़ अफसरान का मसला उठाया था। आज उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है। पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस्लामी ममालिक उनसे कितना प्यार करते हैं। वो साबिक़
एहलकारों को वापस लाएं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि उन्हें सजाए मौत का सामना है। सेल्फ डिफेंस की आड़ में गजा पट्टी में कत्लेआम इंसानी हुकूक के अलंबरदार नस्ल कशी को नजरअंदाज कर रहे हैं। गजा में जारी तशद्दुद पर तुर्किया मजीद खामोश नहीं रहेगा। आलमी क़वानीन नजरअंदाज क्योंकि वहाँ मुसलमानों का खून बह रहा है। इनक़िराद तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इसराइली हमले सेल्फ डिफेंस की हद पार करके बर्बरियत वहशियाना रद्द अमल में तब्दील हो चुके हैं। इनक़िरा में खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल सेल्फ डिफेंस की आड़ में गजा पट्टी में कत्लेआम सफाकियत का बाजार गर्म करने में मसरूफ है। इंसानी हुकूक के अलंबरदार गजा पट्टी में जारी बर्बरियत और कत्लेआम को नजरअंदाज कर रहे हैं। तुर्क सदर का कहना था कि तुर्किया मासूम बच्चों निहत्ते शहरियों के कत्ल पर मजीद खामोश नहीं रह सकता। उन्होंने सवाल किया कि यूरोपीय यूनियन को गजा पट्टी में फौरी जंग बंदी के लिए और कितने बच्चों की नाशें चाहिए। जंग बंदी के मुतालबे के लिए मगरबी गजा में मजीद और क्या कराना चाहता है। मगरिब इसराइल को रोकने के बजाय उसकी गैर मशरूत हिमायत कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि गजा में जारी तशद्दुद पर तुर्किया खामोश रहेगा। तुर्किया की नज़र में गजा, फ़लस्तीन, इसराइल और शाम के बच्चों में कोई फ़र्क नहीं है। रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी इस्तफसार किया कि सलामती कौंसिल को मदाखिलत के लिए कितनी मजीद बमबारी दरकार है। गजा में इसराइल के हमले अपने दिफा से बाहर निकल चुके हैं। मगरिब गजा में आलमी क़वानीन को इसलिए नज़रअंदाज कर रहा है कि वहाँ मुसलमानों का खून बह रहा है। वाज़ेह है कि गजा पर इसराइली जारहियत के 20वें रोज़ शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,000 से तजावुज़ कर गई है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से 481 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 2005 के बाद से अब तक गजा को 5 बार इसराइली जारहियत का सामना हुआ है और इस बार होने वाली शहादतें गुज़िश्ता 18 साल में सबसे ज्यादा है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।